हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, जिसका हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हल्का सा देख लेते हैं। हमारे पास सिलेबस ये है। सिलेबस मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप इसको एक बार और देख सकते हैं। नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम महत्वपूर्ण क्यों है ये आपको पता है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए रिमाइंडर थ्योरम और नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ यूनिट डिजिट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, डिविजिबिलिटी रूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है किसका, नंबर सिस्टम का, क्योंकि इसके 14 क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना 2024 में 2 सवाल आए हैं, तो हम 2024 के 2 सवाल भी करेंगे और उन पर बेस्ड और क्या क्वेश्चन बन सकते थे वो भी करेंगे। तो हमारे पास नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर कौन सा है, छठा है, पांचवा है डिविजिबिलिटी रूल, चैप्टर नंबर 5। तो उससे पहले क्या पढ़ेंगे, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा। मैं पहले एक कॉन्सेप्ट कराया और उस पर बेस्ड जो मैंने क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो कराऊंगा। फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। इससे क्या होगा, अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में बना दूं तो 1 घंटा मुझे कॉन्सेप्ट सिखाने में लगेंगे और अगली वीडियो में जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कॉन्सेप्ट भूल चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, जो आप सबको पता है, जो आपने पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में किया है, वो करते हैं। हमारे पास एक होता है डिविडेंड, DIVIDEND, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। एक हमारे पास होता है डिविजर, DIVISOR। एक हमारे पास होता है क्वोशंट, QUO। तो स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, जैसे अगले क्वेश्चन में है हमारे पास, में देख लेंगे। QUOTIENT, QUOTIENT। और एक हमारे पास होता है रिमाइंडर। इस पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें आगे करने हैं, रिमाइंडर। और हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, इसको बोलते हैं क्या, शेषफल। ये शेषफल है। ये क्या है, हमारे पास शेषफल है। ये हमारे पास क्या है, भागफल है, भागफल। यानी भागने से क्या मिलेगा, फल। भाग करके जो फल मिलता है वही क्या है, भागफल। डिवीजर क्या होता है मेरे पास, भाजक, भाजक, जिससे हम भाग करते हैं और जिसको हम भाग करते हैं इसको बोलते हैं भाज्य। ये है हमारे पास भाज्य। तो हम ये सब कुछ याद नहीं रखेंगे, हम इनको कैसे करेंगे, ABCD मानकर। क्या मानकर, ABCD। हम इसको A मान लेंगे कि ये A है, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे और इसको D मान लेंगे। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही करेंगे। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास, मुझे 73 को 13 से भाग करना हो तो 13 पंजे 65, और 73 में से अगर 65 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8। तो भागफल का नियम ये कहता है कि अगर मैं भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई कर दूं, यानी डिविजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर दूं, 13 गुणा 5, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दूं, रिमाइंडर कितना है, 8, तो मेरे पास भाज्य आ जाएगा, यानी कि 73 के इक्वल होगा ये। और ये आप सबको पता है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आगे आपको स्लाइड में डाले हुए आपको सोल्व कराने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और शेषफल ऐड करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और शेषफल ऐड करोगे। तो आपने क्या सीखा कि हमें अगर बी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, A×C और प्लस D। तो माइंड में ये चलना चाहिए कि क्या A है, क्या B है, क्या C है और क्या D है। और सारे सवाल चुटकी में आप सोल्व कर लेंगे। तो अगर मुझे भाज्य निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, डिविजर की मल्टीप्लाई क्वोशंट में करूँगा और रिमाइंडर ऐड कर दूंगा। हिंदी वाले भी सुनो, अगर हमें भाज्य निकालना हो तो हम भाजक की मल्टीप्लाई भागफल में करेंगे और उसमें शेषफल ऐड कर देंगे। तो इस पर बेस्ड पहला सवाल देखिए। इसने कहा अ डिविजर इज 15 टाइम्स द क्वोशंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 90 देन फाइंड द डिविडेंड।
एक भाजक भागफल का 15 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 90 है तो भाजक ज्ञात करें। देखो यहाँ पर डिविडेंड है ना, तो ये भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। इसमें करेक्शन कर लेना, में क्या कर लेना? करेक्शन। ये हमारे पास क्या है? भाज्य है। ये क्या है? हमारे पास भाज्य है। तो क्वेश्चन करते हैं अपना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप ABCD बना लेंगे ऐसे करके। A ऐसे लिखना है, B, C और D। हमें बताइए क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डिविजर है, ये डिविडेंड है, क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। और मुझे जो जो दिया है वो इन्हीं के टर्म में लिख लूंगा। इसने कहा अ डिविजर इज, भाई ए जो है तुम्हारे पास, ए की वैल्यू कितनी है? 15 गुना किसके? 15 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट कितना है? सी। एक तो इक्वेशन ये बनी। फिर इसने कहा कि 3 टाइम्स द रिमाइंडर, तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ डी। और इसने आपको डी की वैल्यू दे दी। इसने कहा कि डी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 30। अगर डी की वैल्यू 30 है, अगर डी की वैल्यू 30 है तो आप ये बताओ, अगर यहाँ पर 30 पुट कर दूं तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी भाई? 30 या 90। अगर ए की वैल्यू 90 है, a divisor is 15 times the quotient and 3 times the remainder, a equal to 15c and a equal to 3d. if remainder is 90, find the dividend. देखो इसने कहा है कि हमारे पास a की वैल्यू 90 आ चुकी है, a इक्वल टू 15c, 15 टाइम्स ऑफ c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6। तो मेरे पास a भी है, मेरे पास सी भी है और डी तो गिवन है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें निकालना है डिविडेंड, और डिविडेंड क्या है? बी। और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए गुणा सी और प्लस बी। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है? 90 गुणा सी की वैल्यू कितनी है? 6 और बी कितना है मेरे पास? ए गुणा सी प्लस डी, ए गुणा सी प्लस डी, ए गुणा सी प्लस डी। तो 9 6 की 54 और प्लस कितने मेरे पास? 90। रिमाइंडर कितना है मेरे पास? 30 है। इफ द रिमाइंडर इज 90, 1 मिनट भाई, करेक्शन है क्वेश्चन में। इसने कहा कि ए इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी, और डी की वैल्यू 30 नहीं है भाई, डी की वैल्यू 90 है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 270। सॉरी फॉर द ट्रबल। ए की वैल्यू तुम्हारे पास 270 है। अगर ए की वैल्यू 270 है तो 270 इज इक्वल टू 15 गुना सी, 15c। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 15 एकम 15, 15 8 120। तो प्यारे बच्चों सी भी आ चुका है हमारे पास, ए भी आ चुका है और डी तो हमें गिवन है ही। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 270, 270 इंटू 18, और डी की वैल्यू कितनी है? 90। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर आप इसमें से 90 कॉमन ले लें, 90 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 9 या 27। देखो अगर 90 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 9 या 3 बचेगा, और 18 दिया कितने होते हैं? 54 और प्लस 1, यानी 55 गुना 90। 55 गुना 90, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 और 4 49, 4950 मेरे पास क्या होगा आंसर? जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। एक बार और क्रॉस चेक करेंगे इसको। 4950 क्या होगा मेरे पास? मेरा आंसर होगा। इसने कहा था अ डिविजर इज 15 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट, 15 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट। क्वोशंट कहा मेरे पास? ये रहा। एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर। तो ए इक्वल टू 3d है और डी की वैल्यू कितनी है? 90। तो ए की वैल्यू 270 हो गई, बिल्कुल सही बात है। और ए इक्वल टू 15c है। अगर मेरे पास ए की वैल्यू 270 आ चुकी है तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 15 एकम 15 और 15 8 120। तो मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। अगर मुझे ये निकालना हो तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ऐड कर देंगे। 270 गुना 18 और प्लस 90। अगर यहीं कर रही हूँ 18 0 0, 18 7 126, 18 दूनी 36, 36 और 12 कितने होते हैं? 48 और प्लस 90। तो वही आएगा 4950। किसकी वैल्यू? मेरे पास बी की। नेक्स्ट। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम क्या करेंगे? बस हल्का सा इधर ABCD में पता है क्या है, ABCD बना लेंगे यहाँ पर। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये आपको याद हो जाएगा कि क्या ए है और क्या बी है, क्या सी है और क्या डी है।
अगर याद नहीं है तो पेपर में छोटा सा लिख लो। इसने कहा कि अ क्वेश्चन इज 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर एंड 5 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। A quotient is 5 times of the divisor and 5 more than 3 times of the remainder. If remainder is equal to 35 then find the dividend. तो भाज्य निकालना है, यहाँ पर भी इसको भाज्य कर लीजिए। ये क्या है मेरे पास, भाज्य निकालना है भाई, भाज्य कर लीजिए उसे। भाजक होता है डिविजर, तो हमें भाज्य निकालना है। हमें क्या निकालना है, भाज्य। देखो इसने कहा अ क्वोशिएंट इज 5 टाइम्स ऑफ द डिविजर। ये क्वोशिएंट है सी, ये 5 गुणा है किसका, डिविजर का। और डिविजर कितना है मेरे पास, ए है। पहली इक्वेशन ये मिल गई। फिर इसने क्या कहा मुझे, अ क्वोशिएंट इज 5 टाइम्स ऑफ द डिविजर एंड 5 मोर देन, यानी जो मेरे पास क्वोशिएंट है वो 5 ज्यादा है किससे, 3 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, इसने डी की वैल्यू कितनी रखी है, 35 दे रखी है। अगर ये 35 है तो 35 तिया कितने होते हैं, 105। और 105 और 5 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 110। तो आपको सी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 110। ए की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू 110 है, 110 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी 22, की 22 पंजे होते हैं 110। तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 22। अब सवाल हो चुका है खत्म। क्यों, क्योंकि आपको निकालना है डी। और डी कैसे निकलता है, ए इंटू सी। भाई डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, ए इंटू सी और प्लस बी, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है और 35 उसमें ऐड कर देना है। तो करो मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है भाई, 22 110 और गुना 22 और प्लस 35। तो 22 0 0, 22 ही कम 22 और 22 ही कम 22 और 2 24, 2420 में अगर आप 35 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2455। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, डी मेरा 2455, जो कि वन ऑफ द ऑप्शंस मेरे पास होना चाहिए 2455, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर पहला ही है 2455। तो सवाल बहुत आसान नहीं है, सवाल बिल्कुल भी भारी नहीं है। तीसरा सवाल, तो देखो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए इस पर बेस्ड और काफ़ी है ये। तीसरा सवाल देखिए, ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 372 वी गेट 29 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है, पहले हम इसके जैसा कोई एग्जाम्पल लेंगे फिर करेंगे इसको सॉल्व। देखो हम मान लेते हैं पहले एक एग्जाम्पल लेंगे इसके जैसा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसने क्या कहा है सवाल में, इसने कहा ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 372। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर को, कोई नंबर मेरे पास x है, मेरे पास कोई नंबर x है, और इसको मैं 72 से भाग करता हूँ। और मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो रिमाइंडर आया है, मेरे पास रिमाइंडर कितना आया है, हम कोई x की वैल्यू मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, लेट x इज इक्वल टू 250। अगर हम x की वैल्यू 250 मान लें और x को हम 272 से भाग करें, इसने कहा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बारीक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 372 वी गेट 29 एज रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, हमने एक नंबर माना कितना 250 और उसको हमने किससे भाग कर दिया, 72 से। 72 से 250 को 72 तिया होते हैं 216, तो रिमाइंडर कितना आएगा 36। रिमाइंडर कितना आएगा 36। ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 372 वी गेट 29 एज रिमाइंडर। हमें क्या बताना है, फाइंड इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 12 देन फाइंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो पहले ही भाई ये 34 बचेगा, ये कितना बचेगा 34। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, यहाँ से देखना जरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास रिमाइंडर 34 है, हमें सेम नंबर किससे भाग करना है, हमें 12 से भाग करना है और रिमाइंडर बताना है, और रिमाइंडर बताना है। एक एग्जांपल उधर लूंगा, फिर क्वेश्चन सोल्व आप खुद पे खुद करोगे। देखो ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 372 वी गेट 29 एज रिमाइंडर। एक नंबर है 372 से भाग किया, 29 रिमाइंडर आ गया। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये सवाल ऐसा है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा तो
5 सेकंड में आंसर आएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनेगी जिससे आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। मुझे उसी के लिए आपको ये सब चीज़ सिखानी पड़ रही है। देखो हमने क्या करना है, इस x को 12 से भाग करना, तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब मेरे पास तो x की वैल्यू 250 है, यहाँ पर नहीं बताएगा कि नंबर क्या है, पर यहाँ तो मैंने एज्यूम करा कि मेरे पास x कितना है 250। तो हम क्या कर लेते हैं कि 250 को 12 से भाग करके देखते हैं कि आता कितना है। भाई अगर हम 12 से भाग करेंगे इसको, तो मुझे पता है कि 12 दूनी 24, 240 पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास 10 आएगा। यानी कि अगर मैं 250 को 12 से भाग करूं तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा। हम करते क्या हैं, हमारे पास जो ये x को 72 से भाग करके, यानी 250 को 72 से भाग करके 34 आया, हम इसको ये सब ना करके इसी रिमाइंडर को 12 से भाग कर लेंगे। अगर हम इसी रिमाइंडर को, अगर हम इसी 34 को 12 से भाग कर लें तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा। यानी कि सवाल में यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक नंबर है m, हमने उस m को किससे भाग कर दिया 372 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया, मेरे पास रिमाइंडर आया है कितना 29। तो मुझे इस m को किससे भाग करना है, सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर पहले आता 29 उसको 12 से भाग कर देंगे, 12 दूनी 24, अगर 12 दूनी 24 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो 5 मेरे पास क्या है आंसर है। एक कंडीशन में और लूंगा, वो देखिए क्या होगी। यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास रिमाइंडर 10। तो क्या करते हैं, ये होता क्यों है, क्योंकि मैं भाग किससे कर रहा हूँ 72 से। भाई हमने इनिशियली जो डिवाइड किया था वो 72 से किया था, तो ये तरीका कब चलेगा कि पहले वाले के रिमाइंडर को ही भाग कर दो किससे, जो दूसरे वाले नंबर से पूछा, तब ये 12 इसका कोई फैक्टर होगा, क्योंकि मुझे पता है जो 72 है, 72 के जो फैक्टर्स हैं, भाई 72 के फैक्टर में क्या है 34 रिमाइंडर आ रहा है, देखो यहाँ पर। तो भाई इसका फैक्टर 12 भी है, इसका फैक्टर 18 भी है, यानी अगर आप 18 से भाग करोगे, अगर आप इस नंबर को 18 से भाग करोगे तो रिमाइंडर वही आएगा जो इसको 18 से भाग करने से आएगा। अच्छा करके देख लो, अगर हम 250 को 18 से भाग कर लें, यानी हम एक नंबर अगर 18 मान लें कि हम 18 से भाग कर रहे थे, अगर हम 250 को 18 से भाग करें तो प्यारे बच्चों 18 एकम कितने होते हैं 18, कितना बचेगा 7 जीरो, 18 तिया 54, 18 तिया 54, रिमाइंडर कितना बचा 16। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 34 को ही 18 से भाग कर लेते हैं, अगर हम 34 को ही 18 से भाग कर लें, 18 एकम 18, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 16। आई होप अब आपके दिमाग में कुछ घुसा होगा। रिमाइंडर कितना है 16। अगर हम क्या लें यहाँ पर, तो ये रिमाइंडर क्या था, यहाँ पर जब हमने नंबर क्या लिया था 12, और ये कब है जब हमने नंबर क्या लिया है 18। ठीक है, अब इसका एक फैक्टर 24 भी तो है, इसका एक फैक्टर 24 भी तो है। अगर हम 24 ले लें तो आप भाग करके, अगर हम भाई नंबर 24 ले लें तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, जब हम 34 को 24 से भाग करेंगे तो 24 को 24, रिमाइंडर कितना आएगा 10। तो करके देख लो, अगर इसे हम 24 से भाग करें तो 24 दूसरे हम 240, 240 250 से 10 कम है, रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 12 पर और 24 पर तो रिमाइंडर मुझे यही कितना मिलेगा 10। तो क्या कहा मैंने वो सुनिए, अगर हम किसी नंबर को जो हमें नहीं दिया गया है उसको हम किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं, ये लाइन ध्यान से सुनने की है। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर नंबर है और उसे मैं किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, मुझे ये गिवन है, तो मेरे पास जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर मैं इस सेम नंबर को उसके किसी फैक्टर से भाग करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर वही आएगा जो इस वाले रिमाइंडर को उस नंबर से भाग करके आएगा। सवाल खत्म। अब हम क्या करते हैं, अब हम नंबर लेंगे ऐसा, जैसे हमारे पास नंबर है x की वैल्यू हमने कितनी मान ली, हमने मान ली 175, तो हमें 175 को भाग करना है किससे 24 से। अगर हम 24 से भाग करेंगे, 24 सत्ते 168, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा, 195 ले लेते हैं, 195। भाई 24 सत्ते 168 और 24 सत्ते होते हैं कितने, 24 छिक्की 192, 192 से छोटा लेंगे 189 ले लेते हैं।
189 कि कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। 189 तो 24 सत्ते 168, रिमाइंडर कितना आएगा 21। अगर हम क्या करें, इस 189 को मुझे भाग करना है किससे, 24 के अगर फैक्टर से करूंगा, अगर 24 के फैक्टर से करूंगा तो रिमाइंडर वही आएगा जो यहाँ पर इस वाले नंबर को उससे भाग करके आएगा। देखो कैसे, अगर हम क्या करें, हमें से पूछ लिया गया कि भाई आपको क्या करना है, आपको एक नंबर है, एक नंबर है कितना 189, 189 को आपको 24 से भाग करना है। नंबर नहीं बताएगा वो कहेगा एक नंबर है जिसको आपको 24 से भाग करना है, रिमाइंडर उससे 21 आता है। तो आपको क्या करना है, वही नंबर 8 से भाग करना है, और 8 से भाग करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 21 को ही, इस 21 को ही 8 से भाग कर देंगे और रिमाइंडर आएगा 8 दूनी 16 5। आप इसको भाग करके देख लीजिए 21 से, 8 ही कम 8 4 9, भाई 8 ही कम 8 4 9 और 8 पंजे, तो अगर इसको 8 से भाग करते हैं तो 8 ही कम 8 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना है 5। अगर हम इसको 8 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना है, 8 ही कम 8 4 9, नहीं सॉरी 8 दूनी 16 है, 2 9 8 24, रिमाइंडर कितना है 5। अगर इसको 8 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये तो हम सीख चुके। अब हम क्या करेंगे, हम इस 189 को एक ऐसे नंबर से भाग करेंगे जो इसका 24 का फैक्टर ना हो, 24 का फैक्टर ना हो। तो हम किससे भाग कर लेते हैं, जो 24 का फैक्टर ना हो, हम 17 से भाग कर लेते हैं। अगर इसको हम 17 से भाग कर लें, भाई हम किससे करेंगे, जो मेरे पास 24 का फैक्टर ना हो, तो 17 ले लो या 16 ले लो। अगर 17 से भाग करेंगे मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 दूसरा में 170 होते हैं, और उसमें अगर 11 बार चलोगे 187, तो रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन 21 को 17 से भाग करके, 17 से भाग करके रिमाइंडर कितना आएगा 4। आई होप आप समझ चुके होंगे, दोबारा सुनना ध्यान से। अगर मेरे पास कोई नंबर है और मुझे उसे 72 से भाग करना है तो रिमाइंडर 34 आया है। अगर मैं इस 72 का कोई भी फैक्टर, इस 72 का कोई भी फैक्टर से इसे भाग करूं तो मेरे पास रिमाइंडर जो आएगा वही रिमाइंडर क्या होगा, अगर मैं इस रिमाइंडर को, पहले वाले रिमाइंडर को उस नंबर से भाग कर दूं। अब मेरे पास 72 के जितने भी फैक्टर हैं उससे अगर मैं इसे भाग करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर वही आएगा जो इस नंबर को उस फैक्टर से करने के बाद आता है। यानी कि मैं अपना ये वाला तरीका, मैं अपना ये वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ कब लगा सकता हूँ, कब, जब जो ये 70, ये 12 है, ये जो 12 है मेरे पास, ये इस 372 का फैक्टर होना चाहिए। अगर 372 का फैक्टर नहीं है और क्वेश्चन ये होता a number is divided by 24 and the remainder is 21 and the same number is divided by 17, then find the remainder। तो आप जल्दी जल्दी में पता है क्या करते हैं, आप करते हैं, आप 21 को 17 से भाग करते हैं और ऑप्शन नंबर 4 पहले ही ऑप्शन पे होता, और 4 उत्तर पहले ही ऑप्शन पे होता और आपका हो जाता गलत। तो इस कंडीशन में क्या है, हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ध्यान रखना कैन नॉट बी डिटरमाइन कब होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर हम क्या कर ले 190 को हम किससे भाग कर लें, 23 से भाग कर लें, तो रिमाइंडर कितना होता है 24, 25 से कर लेते हैं, 25 से अगर हम 25 से भाग कर लें तो 25 सत्ते 175 होते हैं, आपको पता है। अगर 25 सत्ते 175 है तो रिमाइंडर कितना है 15। अब हम क्या करेंगे, द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, अब 25 का जो फैक्टर है, 25 का फैक्टर क्या है मेरे पास 5 है, 25 है, लेकिन मैं इसका फैक्टर लूंगा मैं, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 देन द रिमाइंडर इज, अगर हम 190 को 15 से भाग करें तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 180 पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा 15 से भाग करके रिमाइंडर कितना देगा मुझे 0। तो मैं क्या समझा, मैं ये समझा कि अगर हम ये समझे, अगर जिस भी नंबर से भाग कर रहा हूँ और ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर ये इसका फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आंसर तभी निकल पाएगा, आंसर तभी निकल पाएगा अगर इसका फैक्टर मुझे दे रखा हो। तो ये जो सवाल है ये क्या था, ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 372, ऑन डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाय 372 वी गेट 29 एज रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। वही नंबर हमने 12 से भाग कर लिया, तो हमें पता है कि 372 12 से कट जाता है, यानी इसका फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस 29 को 12 से भाग करेंगे और अपना आंसर क्लिक कर देंगे। तो आंसर कितना है मेरा 5। नेक्स्ट।
When an integer n is divided by 7, the remainder is 3. Find the remainder if 8n is divided by 7. ऐसे सवाल दिखने में होते हैं भारी पर होते हैं आसान। एक नंबर n है, उसको आपको 7 से भाग करना है और रिमाइंडर कितना है, 3 है। अगर एक बात बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 3 ही मान लूँ और जब हम 3 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। जब एक पहाड़ा कितनी बार चलेगा, 0 बार चलेगा। तो मैंने n की वैल्यू कितनी मान ली, 3। तो मुझे बताना है कि अगर 8n को मैं 7 से भाग करूँ, n की वैल्यू 3 है, 8 या 24, 24 भाग कितना होगा 7, और 7 या 21, 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में नंबर को मान लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में नंबर को एज्यूम कर लेना चाहिए। देखो आप कहोगे सर 3 क्यों माना, 3, अगर आप 3 नहीं मानना चाहते तो आप क्या मान लो भाई, 3 ना मानो तो कितना मान लो, 10 मान लो। अगर आप n को 10 मान लो, अगर आप n को 10 मान लो, तो जब आप 10 को 7 से भाग करोगे, अगर आप 10 को 7 से भाग करोगे तो 7 ही कम 7, रिमाइंडर तब भी कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। चाहे आप कितना मान लो, 17 मान लो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना है, 3। अब 8n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। जब आप 80 को 7 से भाग करोगे तो 77 पूरा कट जाता है, तो रिमाइंडर हर कंडीशन में कितना आएगा, 3 ही आएगा, जो कि मेरा n इक्वल टू 3 रखकर आया था। तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं नंबर मानकर। द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x एंड y बाय 7 आर रेस्पेक्टिवली 3 एंड 4। देखो x को हमने 7 से भाग किया, हमने y को भी 7 से भाग किया। इस कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो कितना है, 3 है, और इस कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो 4 है। तो हमने क्या मान लिया कि भाई x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 है। क्योंकि 3 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 3 है, अगर मैं 4 को 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 4 है। फाइंड द रिमाइंडर इफ x इंटू वाई इज डिवाइड बाई 7। तो x y को भाग करना है भाई, ये x इंटू वाई है। कभी x y आप 2 डिजिट का नंबर मान लो, ये x इंटू क्या है, y है। अगर x इंटू वाई यानी 4 या 12, भाई अगर x इंटू वाई को मुझे किससे भाग करना हो, 7 से भाग करना हो, x की वैल्यू 3 है, y की कितनी है, 4 है, बटे 7। तो रिमाइंडर कितना का प्यारे बच्चों, 7 ही कम 7, तो नंबर मानकर आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, if a number is divided by 19 it leaves remainder 5, if twice of the square of the number is divided by the same divisor then find the remainder। तो सिंपल है, एक नंबर है मेरे पास n, जैसे 19 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना है मेरा 5 है। तो दिमाग की बत्ती जलेगी और क्या कहेगी, भाई मैं तो n को 5 ही मान लूंगा, मैं तो n को 5 ही मान लूंगा। फिर इसने कहा इफ ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी मुझे 2n स्क्वायर, मन उसके स्क्वायर को किससे भाग करना है, 19 से ही भाग करना है। n की वैल्यू 5 है, 5 5 25 दूनी 50, आपको 50 को किससे भाग करना है, 19 से, 19 दूनी 38, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12। रिमाइंडर कितना आएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। तो सेकंड में होते हैं क्वेश्चन, सेकंडों में। नेक्स्ट, when two numbers separately divided by 43 leaves remainder 37 and 19 respectively, if the sum of those numbers is divided by 43 then find the remainder। आप आंसर करेंगे सेम सवाल कौन से वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर x y है और हमें यहाँ निकालना है x प्लस वाई। देखो हम एक नंबर मान लेते हैं x, अगर x को हम किससे भाग करें, 43 से, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 37 बचता है। अगर हम क्या करें, दूसरा नंबर मेरे पास y मान लेते हैं, अगर y को मैं किससे भाग करूं, 43 से, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, 19 बचता है। तो मैं क्या मान लूँगा कि मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी है, वो 37 ही है, और मेरे पास जो y की वैल्यू है वो कितनी है, मेरे पास 19 ही है। अभी रिमाइंडर मेरे पास सेम ही आ जाएंगे। तो मुझे x प्लस वाई बताना है, यानी x प्लस वाई इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजन, यानी 37 से भाग करना है ना 43 से, 43 से x प्लस वाई ऐड करने हैं आपको। 37 और 19 कितने होते हैं, 56, यानी मुझे 56 को किससे भाग करना है, 43 से, 43 ही कम 43, तो रिमाइंडर कितना बचाएगा, 13, क्योंकि मेरे पास पहला ही ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे एज्यूम करके आपको करना है। तो यहाँ पर हमारे 7 सवाल खत्म हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये जो सवाल है इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। कंसेप्ट ये है कि मेरे पास अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है A B C और इसको मैं 1
001। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में भी सवाल आया है और 2023 में भी सवाल आया है इसके ऊपर। ABC इंटू 1001, तो मेरे पास क्या बनेगा, ABC यानी मेरे पास एक 6 डिजिट का नंबर तैयार होगा, जिसमें क्या होंगी, एक 3 डिजिट का नंबर अपने आप को रिपीट करेगा। ये कंसेप्ट है। यानी मेरे पास अगर एक नंबर है 231 या 254, और इसको मैं 1001 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 254 एकम 254, 4 लिखोगे, फिर 0 है तो क्या लिख दोगे, 5, फिर 2, और फिर 254। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 254 अपने आप को रिपीट कर देगा। 254 एक 3 डिजिट का नंबर था, जो अपने आप को कितनी बार लिख देगा, 2 बार लिख देगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो। यानी 254 और 254 आ जाएगा मेरे पास। अब इसकी खासियत क्या, वो देखिए, 254 और 254, देखो हमने क्या किया, हमने एक 3 डिजिट का नंबर ABC इसमें मल्टीप्लाई किया 1001 में, हमें क्या मिल गया, ABC। अगर आप नोट करके लिखना चाहे तो नोट करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1001 है, ये जो 1001 है, यानी ये मुझे क्या गिवन हो, अगर मुझे, सॉरी इसको उल्टा लिखते हैं इस बार, अगर मुझे एक 3 डिजिट का नंबर गिवन है, यानी सॉरी 3 डिजिट का नंबर है और अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, यानी मुझे ABC और ABC अगर गिवन हो, तो इसका मतलब होता है ABC इंटू 1001। बस ये मेन आइटम 1001 है। अगर इसके मैं फैक्टर करना चाहूँ, देखो ये 7 से कटता है, देखो 7 ही का, ये 11 से भी कटता है, पहले 11 से काट लेते हैं, 11 नम 99, 11 एकम 11 और इंटू 11। अब 91 तो आपको पता है क्या है, 7 गुना 11, 7 गुना 13, तो 7, 11 और 13। इंपॉर्टेंट मार्क करना प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अगर मेरे पास कोई 6 डिजिट का नंबर है, कोई भी 6 डिजिट का नंबर है, और कैसे लिखा गया है, 3 डिजिट करके, जैसे 231 231, 245 245, 452 452, तो हमेशा उस वो कैसे लिखा जाएगा, ABC इंटू 1001। और 1001 के अगर मैं फैक्टर को 7, 11, 13, यानी कहने का मतलब ये है कि एनी 6 डिजिट नंबर, मेरे पास अगर कोई 6 डिजिट का नंबर है, एनी 6 डिजिट, और इसमें पढ़ेंगे फिर एक स्पेशल केस, डिजिट नंबर, एनी 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म, हिंदी वाले भी लिखते रहिए, ऑफ द फॉर्म, कोई भी 6 अंकों की संख्या जो किस फॉर्म की हो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज, हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी, DIVISIBLE, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, तो हमेशा क्या होगी, वो डिविजिबल होगी। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, अगर हम क्या ले लें, एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 253 और 253 इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, और मैं पहला ऑप्शन दे दूं आपको, 7, 11, दूसरा ऑप्शन 11, 13, तीसरा ऑप्शन 7, 11 और 13, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, यानी 7 और 13, 7 और 13 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये है क्या, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये है क्या, 253 इंटू 1001, और 1001 के फैक्टर हैं क्या, 7 है, 11 है और 13, यानी 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, तो आंसर क्या होगा मेरा, ये वाला, यानी 7, 11, 13 तीनों से क्या है, ये डिविजिबल है।
अब इसमें एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, वो क्या है वो देखिए, उस पर सवाल आएंगे। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कोई भी 6 डिजिट का नंबर हो, लिखा कैसा क्या हो, 3 डिजिट का नंबर फिर 3 डिजिट का नंबर, तो वो हमेशा 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और वो 13 से भी होगा, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है, 7 11 13 का 1001। अगर कोई 6 डिजिट का नंबर है, सेकंड कॉन्सेप्ट, जैसे मेरे पास नंबर है ए ए ए ए ए और ए, 1 2 3 1 2 3, ये किससे डिविजिबल होगा, तो इसका भी हम पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। कैसे, सबसे पहले इसमें से क्या निकाल दो, ए और ए, और यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा 1001। अब ये जो 1001 है ये तो है ही, यानी 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। अब ये ए ये क्या है, देखो जरा इधर आओ, थोड़ा फ्लैशबैक। देखो ए की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, अगर 1 लूँ तो 1 1 1 हो सकता है, अगर मैं क्या लूँ 2 लूँ तो 2 2 और 2 हो सकता है, अगर 3 लूँ तो 3 3 और 3 हो सकता है, अगर 9 लूँ तो 9 9 और 9, इनके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब जो ये नंबर है मेरे पास, इनकी एक खासियत होती है, देखो ये सारे के सारे नंबर जो है 111 से डिविजिबल हैं, ये सारे के सारे नंबर किससे डिविजिबल हैं, 111 से, यानी कि इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 111, 1 इंटू 111, ये क्या है 2 इंटू 111, ये क्या है 3 इंटू 111, और 111 है भाई, ये जो नंबर है ये 111 से डिविजिबल होगा, ये नंबर है मेरे पास, अगर ये 1 1 हो तब भी कटेगा, अगर ये 2 2 2 हो तब भी कटेगा, ये 3 3 हो तब भी कटेगा, और ये 1 1 1 है क्या, ये है 3 गुना 37, 3 गुना 37, 3 गुना 37, यानी 37 तिहाई होते हैं 111। अब यहाँ पर अगर 2 2 2 भी है तब भी यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा एक, अगर ये 2 2 2 होता तो 2 इंटू 1 1 1, तो 1 1 तो रहना ही रहना है, चाहे 1 लिखो चाहे 9 तक लिखो, और 1 1 1 का मतलब होता है 3 गुना 37, यानी कि 3 से भी भागफल है, 37 से भी होगा, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी। तो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर मेरे पास कोई नंबर है किस फॉर्म का, ए ए ए ए ए, यानी कोई भी अगर मेरे पास 6 डिजिट का नंबर है, मेरे पास कोई भी 6 डिजिट का नंबर है और सारे डिजिट क्या है सेम है, तो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, इनसे तो कटना ही कटना है। अब वो देखेंगे नंबर क्या है, वो देखना पड़ेगा कि नंबर क्या है। जैसे मेरे पास अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, हम कह दें कि भाई 4 4 नहीं 2 2 2 2 2 2, भाई 3 और 3 6 इज डिविजिबल बाय, तो इसमें सोचना नहीं है अब आपको, तो 3 से भी कटेगा, काट के देखना, 7 से भी कटेगा, काट के नहीं देखना इसको, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, और 2 से तो कटेगा, कटेगा क्यों कटेगा, क्योंकि 2 तो सब में है भाई, 2 2 2 इवन नंबर है, 2 से तो कटे, तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, 37 से कटेगा। तो ध्यान रखना, एक तो कंसेप्ट ये बाहुबली कॉन्सेप्ट है, ये वाला, क्या जब कोई भी 3 डिजिट का नंबर हम 1001 में मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा, अगर मुझे ये दे रखा हो उसका मतलब होता है ए बी सी इंटू 1001, तो ध्यान रखना 7 11 13 से कटेगा, तो द एनी 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 11 13, और यहाँ पर ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको एनी number of the any 6 digit number of the form a is always divisible by 3 7 11 13 and 37, ये मैंडेटरी है, लिखना चाहो तो लिख लो, जरूरत वैसे नहीं है। अब करेंगे अपने क्वेश्चंस। देखो सवाल नंबर 8 बहुत प्यारा सवाल है, और सवाल नंबर 9 23 में पूछा गया था, ये तो हलवा सवाल है। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द नंबर, आपको एक नंबर दिया है क्या 4 4 4 4 4, तो जिस बच्चे ने भी मुझसे कॉन्सेप्ट सीखा होगा अभी के भी, उसे पता है कि आंख मीच कर ये नंबर 3 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा,
और क्योंकि सब में 4 है तो 4 से भी कटेगा। तो पहला अगर ऑप्शन पढ़ो, डिविजिबल बाय 33 एंड 37 बट नॉट बाय 13, बिल्कुल गलत है भाई। 13 से तो कटेगा ये। डिविजिबल बाय 13, 37 एंड 11, 13 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा भाई। 13 भी है, 37 भी है, 11 भी है। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है, डिविजिबल बाय 21 एंड 37। देखो 21 से तो कटेगा, 7 या 21, 21 बन रहा है ना, तो 21 से तो कटेगा, बट नॉट डिविजिबल बाय 11, बिल्कुल झूठ है, 11 से तो कट रहा है, तो ऑप्शन कर दोगे आप बाहर। तो यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है। डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 7, भाई 9 से नहीं कटेगा नंबर 4। 9 से कटने के लिए मुझे एक 3 और चाहिए था, पर मेरे पास 3 नहीं है, तो ये नंबर 9 से नहीं कटेगा। और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल हम आगे पढ़ेंगे, क्या कहता है, अगर डिजिट का सम 9 से कटे, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 24 मेरा 9 से नहीं कटता, तो नंबर 9 से नहीं कटेगा। डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 7, उल्टी बात लिख दी। अगर लिख देता डिविजिबल बाय 7 बट नॉट 9, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाता। फिर मेरे पास ऑप्शन होते हैं नीचे 1 और 2, 2 और 3, 2 एंड 4 एंड 1 एंड 4। तो भाई आई होप आप सवाल समझ चुके होंगे। अब देखिए जरा, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई जेड इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, आंख मीच के आंसर मार दोगे अब आप इसका। क्यों? क्योंकि आपको बताया ये किससे कटता है, 7 11 और 13। ढूंढो 7 11 13 कहाँ है, 7 11 और 13। कंसेप्ट सीखो, सवाल हवा में उड़ा दो। तो मुझे पता है कि ये एक्स वाई जेड और एक्स वाई जो जेड है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, ये एक्स वाई जेड और इंटू 1001 है, और 1001 का तो आप पोस्टमार्टम कर चुके हैं। ये 7 से भी कटता है, ये 11 से भी कटता है, ये 13 से, क्योंकि 7 11 13 मिलकर क्या बनाते हैं मुझे, 1001। नेक्स्ट, अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स। यूपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया है, और देखिए किस पर बेस्ड है ये, इस पर बेस्ड है। आपको एक नंबर दिया है, वो आपने 99 टाइम्स लिखा है, तो बहुत प्यार से करेंगे इस सवाल को, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इसको। अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम्स, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिविजिबल बाय 13। और 13 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर अपने आप को 6 बार रिपीट करता है, 6 बार रिपीट करता है, तो वो हमेशा किससे डिविजन होगा, 7 11 13। यानी 13 से भागफल का नियम ये भी है कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट हो जाए, वो 13 से कटेगी ही कटेगी। तो यहाँ इसने नंबर लिया है 9, इसने एक नंबर लिया है 9 9 9 9, घबराना बिल्कुल नहीं है, 9 9, और ये 99 टाइम्स लिखा है, 99 टाइम्स, चाहे 99 टाइम्स हो, और चाहे 999 हो, और चाहे 9099 हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसे किससे भाग करना है, 13 से भाग। 13 का भागफल का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या 6 बार सेम करके लिखे तो वो 13 से कटेगी। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का नंबर देखूं, 1 2 3 4, तो यहाँ तक रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि ये पूरी कट जाएगी। इससे जो अगले 6 नंबर होंगे, वो भी मेरे पास क्या होंगे, 13 से कट जाएंगे, रिमाइंडर क्या देंगे, 0। उससे अगले 6 नंबर रिमाइंडर 0, उससे अगले 6 नंबर रिमाइंडर 0, उससे अगले 6 नंबर रिमाइंडर 0। तो आप कहाँ तक जाओगे, हमें देखना है कि 99 के पास 6 से कटने वाला नंबर कौन सा है, तो 96 है। यानी 96 टर्म तक, यानी कि मेरे पास 96 टर्म तक, मेरे पास 90, यही लिख दूंगा मैं, 96 टर्म तक जो रिमाइंडर क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि 90 से लेके 96 फिर 6 बनेंगे, 91 92 93 94 95 96 6 नंबर बनेंगे, रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब मेरे पास क्या बचा, एक तो 97 टर्म बची, एक 98 बची, और एक 99 बची। और हर एक डिजिट है क्या है, 9 है भाई। एक तो 97 बची, एक 98 बची, एक 99 बची, और हर एक टर्म है क्या, 9 9 9। यानी मेरे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, 999। यानी मुझे क्या करना है, इस 999 को 13 से भाग करना है। अब 999 को 13 से भाग करके जो भी रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो भाई यहाँ पर एक बार साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आगे क्या होगा, एक तो मेरे पास 97 टर्म बचेगी, एक 98 बचेगी, और एक 99। ये यहाँ लिख देता हूँ, ये टर्म मेरे पास जो है बचेंगी, और यही मेरे पास 999।
भाई 13 सत्ते 91, 8 9 83 78, रिमाइंडर कितना बच गया 11। 11 ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन ए ही क्या है मेरे पास आंसर। देखो 2023 में आया था। अगर आपने ये कंसेप्ट सीख रखा है तो आप इसको हवा में उड़ा दोगे। तो मैं आपको जो नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा वो ऐसा पढ़ाऊंगा ताकि आप सवाल देखो और आंसर निकाल दो। एक कंसेप्ट और सीखते हैं। तो ये हमने कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा है, देखो हमने कंसेप्ट सीखा है पहले तो ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला एक, और एक हमने सीखा है दो, और इस पर बेस्ड हमने एक दो तीन सवाल किए। अब हम कंसेप्ट सीखेंगे एक और। कंसेप्ट देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है ए बी, ए बी, यानी एक 4 डिजिट का नंबर है, एक 4 डिजिट का नंबर है जो कैसे बना है ए बी, यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर है और हमने उसको 2 बार करके लिख दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू 101, यानी 101 इंटू वो 2 डिजिट का नंबर। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ इसका, अगर मेरे पास नंबर हो एक 23 और इसको मैं 101 में मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 23 ही कम 23 3 लिखोगे, यहाँ पर जो 23 0 0 वो 2 उठा लोगे, और 23 ही कम 23, और 23 और 23 बन जाएगा। तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम ये सीखे कि मेरे पास अगर कोई भी ए बी और ए बी 2 डिजिट का नंबर रिपीट करके लिखा है 4 बार, यानी 4 डिजिट बना रखी है, तो ये हमेशा ए बी इंटू 101 होगा, यानी ये संख्या हमेशा 101 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। हमेशा 101 से तो डिविजिबल होगी ही होगी। अगर हम क्या लिख दें 32 32 और ये पूछ ले इज डिविजिबल बाय, तो ऑप्शन में आंसर क्या होगा मेरा 1001। वन ऑप्शन और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, आंसर क्या होगा 10, क्योंकि ये तो 8 से भी कट रही है वैसे तो, ये 4 से भी कटेगा, लेकिन वो नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, उसे अगर 1001 की डिविजिबिलिटी चेक करवानी हो तो 1001 ही पूछेगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा 101, यानी 101 से ऐसा नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है 101। अब इस पर बेट भी सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 29292929292929 टिल 9999 टर्म्स इज डिविजिबल बाय 101। देखो मैंने 101 से भाग कर दिया। 101 से भागफल का नियम हमें पता है क्या है, कि कोई भी 4 डिजिट का नंबर पकड़ो, वो होना कैसा चाहिए, जिसमें 2 अंक का नंबर लिखा हो। 2929 ये कट जाएगा, 2929 ये कट जाएगा, और ये कहाँ तक है 9999 टर्म तक। तो मेरे पास 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है 2929, फिर 2929 999 नाइन्थ टर्म तक है ये। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डिजिट है, तो ऐसे 9999 डिजिट तक लिखा गया है नंबर। ये नहीं है कि आखिरी का नंबर ये है, ये आखिरी का नंबर नहीं है, इस टर्म तक लिखना, यानी कि आखिरी का जो नंबर है मेरे पास वो जो भी हो, लेकिन ये 1 2 3 4 5 ऐसे डिजिट्स हैं जिसमें 9999 डिजिट तक मैंने ऐसे लिखा है। अभी हमने पढ़ा है कि 101 के भाग का नियम क्या कहता है, कि अगर कोई भी नंबर मेरा ए बी की फॉर्म का हो, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, 101 से ये डिविजिबल होगा। तो यानी कि मेरे पास अगर मैं 2929 देख लूँ तो यहाँ तक रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर मैं 2929 देख लूँ, अगले 2929 अगर देख लूँ तो रिमाइंडर क्या होगा 0। यानी अगर 4 4 के जोड़े बना लूँ, अगर 4 4 के जोड़े बनाता चलूँ, 4 4 के जोड़े बनाता चलूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आता चला जाएगा 0। तो मुझे देखना है कि 9999 के पास मेरे पास कौन सा नंबर है जो 4 से कटता है, तो वो है 9996। इस टर्म तक जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना बनेगा 0। मेरे पास क्या बच जाएगी, एक तो 9997, एक 98 और एक 99, ये जो मेरे पास टर्म होंगी ये बच जाएंगी।
ये बच जाएंगे। अब मुझे देखना है कि ये नंबर कौन से बनेंगे, ये नंबर कौन से बनेंगे। देखो जब भी यहाँ पर ये 4 खत्म तो 29 से स्टार्ट हुआ, 4 पूरे खत्म हो जाएंगे 29 से खत्म हो जाएंगे। जब भी 4 नंबर खत्म होंगे तो 2929 आएगा। जब भी 4 खत्म होंगे 2929 आएगा। जब भी 4 नंबर खत्म होंगे 2929 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब मेरे पास 3 ही तो डिजिट बची हैं, तो लास्ट में क्या बचेगा 2 9 और 2 और ये 1001। तो 101 गुणा 2 202, 292 में से अगर 202 घटाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास 90। 90 मेरे पास ऑप्शन में होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास डी है। तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जिसे आपने आसानी से सोल्व कर लिया। अब हमारे पास कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं जो हमारे पास किस पर बनेंगे, पिछले प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पर बनेंगे। पिछले प्रीवियस ईयर नहीं, पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 924 924 924 टिल 9993 टर्म्स इज डिविजिबल बाय 231। बहुत प्यारा सवाल है। बस थोड़ा सा क्या कर दिया इसने इस बार, घुमा दिया क्वेश्चन को। 924 924 924 924 924, इस बार है 9993, 9993 टर्म। ये टर्म है भाई। तो हमें पहली बात पता है, हमें पहले देखना पड़ेगा कि 231 है क्या, ये 231 है क्या। तो 231 के अगर मैं फैक्टर कर लूँ तो 3 इंटू भाई 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, तो 7 गुणा 11, ये 3 गुना 7 गुना 11 है। और मुझे पता है कि अगर कोई भी 6 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 924 है इंटू 924 है, जो इसको मैं लिख, इंटू नहीं भाई बीच में नंबर है बुरा, ये 924 और 924 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 924 और 924 को हम क्या लिख सकते हैं, 924 इंटू 1001। यानी कि मुझे इसकी टेंशन नहीं है, ये 7 से भी कटता है, ये 11 से भी कटता है, ये 13 से भी कटता है। 13 तो मुझे दे नहीं रखा, तो 7 और 11 से कटेगा, यानी ये जो नंबर है ये 7 11 से तो कटेगा। यानी कोई भी मैं 6 अंकों का जोड़ा ले लूँ, 1 2 3 4, ये 7 11 से कटेगा। अब दिक्कत आ गई 3 की, इस दिक्कत आ गई इस 3 की। अब 3 से कटने का नियम ये कहता है कि अगर किन्हीं संख्या का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या मेरी 3 से कटेगी ही कटेगी। अगर किसी संख्या का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या मेरी 3 से कटेगी ही कटेगी। अब मेरी संख्या कौन सी है, देखो अगर मैं इन 6 डिजिट को ले लूँ तो 9 और 2 11 और 4 15, 9 और 2 11 4 15, 15 और 15 होते हैं 30, 30 मेरा 3 से भाग है, यानी ये संख्या मेरी 3 से भी डिविजिबल है। ये जो मेरी संख्या है ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी, यानी ये जो 9 2 4 9 2 4 है मेरे 231 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या छोड़ेंगे, 0। अगले 6 नंबर रिमाइंडर क्या छोड़ेंगे, 0। लेकिन इस बार इसने खेल और कर दिया, हर बार लेता था 9999 टर्म, हर बार क्या लेता था 9999 टर्म, इस बार कितनी ले ली 9993। तो मुझे पता है कि 9996 मेरा 6 से कटेगा, 9996 मेरा 6 से कटेगा। उससे पहला नंबर क्या होगा मेरा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 9990 जो मेरी टर्म होगी, जो 9990 वाली मेरी टर्म होगी, क्योंकि मेरा 9990 6 से डिविजिबल है। जो टर्म होगी यहाँ तक मेरे पास, अगर लास्ट के 6 नंबर बाहर निकालेंगे तो यहाँ तक मेरे पास रिमाइंडर कितना है, 0। तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, मेरे पास बचेगा 9991 वाली टर्म, एक 92 वाली टर्म और एक 93 वाली टर्म। मेरे पास ये लास्ट की 3 टर्म बचेंगी। जब भी पूरा नंबर होगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 924। जब भी पूरा नंबर स्टार्ट हो जाएगा 924, जब भी पूरा नंबर खत्म हो जाएगा 924, यानी यहाँ पर 924 से एंड हो गया होगा, यानी यहाँ पर मेरे पास 924 नंबर बचेगा लास्ट में। यानी मुझे करना क्या है, मुझे 924 जो लास्ट की 3 डिजिट होगी 924 होगी, उसको 231 से भाग करना है, उसे 231 से भाग करना है। और ये तो शायद पूरा कट जाएगा, ये तो शायद 231 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि देखो
अगर इसको मैं 4 बार चलाऊं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो रिमाइंडर कितना है 0। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही क्या था, प्यारा सवाल। रिमाइंडर क्या है मेरे पास 0 है। और इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे ताकि हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। वो क्या थी, देखो अगर हम स्टार्टिंग के 3 नंबर उठा लें 924, 924 इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब है 231 इंटू 3 इंटू 4। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें 924 क्या है 231 गुणा 4, यानी कि जो 3 नंबर है ना, ये जो 3 नंबर है ये 231 से डिविजिबल है। अगले 3 भी डिविजिबल, अगले 3 भी डिविजिबल, अगले 3 भी डिविजिबल, अगले 3 भी डिविजिबल, यानी कि सारे नंबर क्या है मेरे। और 9999, 9993 मेरे पास 3 से डिविजिबल है, यानी सारे नंबर जो है 3 के पेयर में लिखे गए हैं। तो आखिरी के जो 3 डिजिट के नंबर होगा, आखिरी का जो नंबर होगा वो भी क्या होगा 924 ही होगा। तो हर एक नंबर किससे डिविजिबल है, 0 से, सॉरी हर एक नंबर 231 से डिविजिबल है, इसलिए रिमाइंडर क्या था 0। तो पढ़ते ही आंसर क्या देना था भाई, 231 क्या होता है, 231 की मल्टीप्लाई 4 में कर दूंगा तो ये तीनों नंबर ये भी 3 डिविजिबल, अगले 3 भी डिविजिबल, तो सारे नंबर जो 3 3 के पेयर में है डिविजिबल हो जाएंगे। और 9993 टर्म्स तक है, ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि हर एक नंबर मेरे पास 3 के पेयर में पड़ा है। तो रिमाइंडर क्या था 0, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था। अगला सवाल, व्हाट इज द रिमाइंडर when 243 till 943 terms is divisible by 143। देखो सवाल ये भी बेहतरीन ही है। देखो मैंने आपको एक्स वाई जेड वाले कॉन्सेप्ट पर जितने सवाल बन सकते थे वो सारे के सारे कराऊंगा। 143, तो 243 है मेरे पास, 243, 243, 243, 243। तो मुझे पता है कि 6 डिजिट का नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है, और 9 4 थर्ड टर्म तक मेरे पास नंबर लिखे हैं। तो पहले इसको देखेंगे ये है क्या भाई, ये 11 गुना 13 है। और मुझे पता है कि जो 243 और 243 देगा मुझे, वो क्या देगा 243 इंटू 1001। और मुझे पता है 100 मेरा 7 11 और 13 से डिविजिबल है। तो मुझे आवश्यकता सिर्फ 11 और 13 की है, यानी ये मेरे पास जो नंबर है 6 डिजिट तक, ये पूरा का पूरा 143 से डिविजिबल है। रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगले भी मेरे पास पूरे के पूरे डिविजिबल है, रिमाइंडर कितना आएगा 0। बस अब मुझे लास्ट में देखना है कि लास्ट के मेरे पास डिजिट क्या बनेगी। अब 9443। अब देखो इसके पास 6 से कटने वाला नंबर कौन सा है, इसके पास 6 से कटने वाला नंबर कौन सा है, तो 9 और 4 13, 13 और यहाँ पर ये 13 है। तो तुम्हें लास्ट में अगर तुम 941 ले लो, 9 13 और 942, 942 ले लो, देखो 942, 942 ये पूरा 6 से घटेगा कैसे, 9 और 4 13 2 15, 3 से डिविजिबल है, आखिरी का नंबर 2 से डिविजिबल है। करके भी देख लो चाहे, तुम्हें निकालना है कि 943 के पास वो कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। 6 से भाग कर लो, 6 कम 6 कितना बच गया, 6 कम 6 कितना बच गया 34, 6 पंजे 30, कितना बचेगा 4 और 3 और 6 सत्ते 42। यानी मुझे क्या चाहिए, एक रिमाइंडर आ रहा है, यानी इसमें से एक घटा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। डायरेक्ट भी सिखाऊंगा कैसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो 942 टर्म तक मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 है। रिमाइंडर क्या है 0 है। तो देखो जब भी क्या होगा मेरे पास, जब भी नंबर खत्म होगा तो 2 से स्टार्ट होगा, जब भी नंबर खत्म होगा 2 से स्टार्ट होगा। तो 942 तक रिमाइंडर 0 है, तो मेरे पास एक ही नंबर बचेगा जो क्या बनेगी 940, जो थर्ड टर्म है, और वो क्या बनेगी 2। लास्ट में 2 है, जब मैं लास्ट के 2 को 143 से भाग करूंगा तो वो थोड़ा ही कटेगा, रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरे पास 2 ही बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है। देखो डायरेक्ट मैंने कैसे किया, मेरे पास 9 और प्लस 4 बच रहा है, मुझे यहाँ पर एक नंबर भरना है, यानी 13 मेरे पास है, प्लस मुझे एक नंबर भरना है। अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है ना, तो वो 2 से भी होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए। कोई अगर नंबर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, कोई नंबर अगर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, संख्या 6 से कटेगी। यानी मुझे लास्ट में एक ऐसा नंबर भरना है जो एक तो क्या हो, इवन नंबर हो, तो 2 से कटेगा,
और इन सब का सम क्या बन जाए जो 3 से कटेगा। तो मुझे 2 याद आया कि अगर यहाँ पर 2 भर दें तो 9 और 4 13 और 2 15 बन गया, 15 3 से कट जाएगा और नंबर 2 से भी कटेगा। आगे आगे जब हम डिविजिबिलिटी पढ़ते चले जाएंगे तो हम हर एक नंबर का पढ़ेंगे, 2 का भी, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, तो तब ये आपको क्लियर होगा, लेकिन जरूरत नहीं है अभी इसकी। तो मेरे पास 942 टर्म तक रिमाइंडर 0 है, तो 943 2 बचेगा, 2/143, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास, 2 ही आएगा। नेक्स्ट भाई, यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा गया बेहतरीन सवाल। बेहतरीन का मतलब बेहतरीन। 222 की पावर 3 3 3 प्लस 3 3 3 की पावर 2 2 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर आप इसको सिर्फ ऑप्शन से करना चाहें, एक बात तो बताओ, ये संख्या 2 से डिविजिबल है पर ये वाली संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मेरा नंबर 2 से नहीं कट सकता। इसने कहा 2 and 3 बट नॉट, जब 2 से नहीं कट सकता तो यहाँ भी खत्म, 2 कहाँ है, यहाँ भी खत्म, और 2 यहाँ भी खत्म। यानी मैं 3 ऑप्शन क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ, कि सिर्फ किस लिए, अपने क्वेश्चन को देखकर। क्यों? क्योंकि ये संख्या कभी 2, अगर मैं इसको 2 से भाग करना चाहूँ तो ये तो कट जाएगा, पर ये कभी 2 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ। ये भी कह रहा है 2 से भाग हो जाएगा, ये भी कह रहा है 2 से भाग हो जाएगा, ये भी क्या हो रहा है। तो आंसर तो, क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करना था, देखते ही आंसर देना था, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या यूज है, क्योंकि कोई भारी सवाल भी पूछ सकता है। 2 2 2 की पावर 3 3 3 प्लस 3 3 3 की पावर, हम क्या फोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट फोड़ेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, 2 2 2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो सवाल हो जाएगा लेंदी, ऐसे नहीं करते। हमें पता है ये है क्या, ये 2 इंटू 3 गुणा 37 है। मुझे पता है कि जो 3 गुणा 37 होता है वो 111 है, 111 गुनी 222, इसकी पावर 3 3 और 3 है, प्लस अब ये क्या है मेरे पास, ये 3 गुणा 3 और गुणा 37 है, इसकी पावर कितनी है मेरे पास, 2 2 और 2। अब ये चेक कर लो कि इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। देखो 3 और 37 यहाँ भी है, 3 और 37 यहाँ भी है, इधर 3 है, जरूरत नहीं है, इधर 2 है। या तो अगर इधर भी 2 हो, अगर इधर भी 2 होता तो मेरा काम बन जाता, पर इधर 2 नहीं है, तो कॉमन क्या है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, कॉमन क्या है 37, कॉमन क्या है 37। तो ये जो संख्या है ये सिर्फ जो डिविजिबल है वो किससे है, 3 and 37, 3 and 37, 3 से और 37 से ये संख्या डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 मेरे पास यहाँ तो है पर इसमें एक भी 2 नहीं है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। बहुत जल्दी इस सवाल को पकड़ने का तरीका है ये। अगर वो पूछ लेता कि किससे डिविजिबल है, तो 3 और 37 से डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है। 2 दे रखा है एक्स्ट्रा तो 2 से नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 मिसिंग है। तो इसी पर बेस्ड आपके लिए ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन। इस पर बेस्ड मैंने आपके लिए क्या बनाया है, क्वेश्चन बनाया, वो देखिए क्या है। इसने कहा 231 की पावर 273, 231 की पावर, क्योंकि मेरा काम क्या है, आपको एग्जाम के जो सवाल है उनसे रूबरू कराना और उनके जैसे क्वेश्चन आपको देना, और जो क्वेश्चन पूछ लिए उसका परफेक्ट या शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन आपको बताना, और कौन से क्वेश्चन सिर्फ निगाहों से उड़ाने हैं वो बताना। 231 की पावर 273 और प्लस 273 की पावर 231, 231। देखो ऐसे सवाल कर ना तो घूरने से होने के, ना ऑप्शन देख के होने के, क्योंकि ऑप्शन में सब कुछ भर दिया इसने। हमें क्या करना पड़ेगा, इनका फैक्टर करना पड़ेगा। देखो 231 याद रखना हमेशा, 3 गुना 7 गुना 11, 231 याद रखना, 3 गुना 7 गुना 11। अभी हमने इस पर क्वेश्चन भी किया था, 273। और ये क्या बवाल है, इसको भी देख लेते हैं। अगर इसको 7 से कट करें, ये है 7, अगर इसको 7 से कट करें, देखो मुझे दिख रहा है 3, पहले 3 से कट करो तो 3 ही नम 27, 3 ही कम 3, तो 3 3 से भी कटता है ये, और 7 से भी कटता है, और ये 13 से भी कटता है। जब फैक्टर करोगे उसकी पावर कितनी है, 231। ये इसके फैक्टर है। अब जो कॉमन फैक्टर है उनको बाहर फेंक लो, जो कॉमन फैक्टर है उनको बाहर फेंक लो। देखो 3 7 11, इधर 3 7 13 है, तो 3 7 11 3 7 13, 3 7 11 3 7 13, तो 11 इधर है उधर नहीं है, 13 उधर है इधर नहीं है, तो एक तो 11 13 वाले ऑप्शन सारे खत्म हो गए। देखो 3 and 7, 3 और 7 से कटेगा नंबर, 3 7 11 दे रखा है, इधर 3 7 13 दे रखा है, 7 21 13 21 21 और 27, ठीक है। तो नंबर जो कटेगा वो 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, 3 और 7 से कटेगा,
और 11 और 13 से नहीं कटेगा, 11 और 13 से नहीं कटेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं। अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन देखूँ, ये तो कह रहा है सबसे कटेगा, तू बाहर निकलो पहले। ये वाला कह रहा है 3, 7 एंड 21। भाई 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 21 से भी कटेगा। तो भाई तीसरा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। बी ऑप्शन क्या है, 3 and 7 बट नॉट 13, 3 and 7 बट नॉट 13, ये भी ऑप्शन सही है भाई। 7 या 21, 7 या 21, 11, 7 या ठीक है। 3 and 7 बट नॉट 11, 3 and 7 बट नॉट 11, 3 और 7 से कटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है बस। तो इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एक काम आप कर सकते हो, या तो आप क्या कर लेते हैं, इसके ऑप्शन भर लेते हैं मल्टीपल। मल्टीपल कैसे कि 1 2 3 1 2 3 2 3 1, ऐसे यह काम कर लेते हैं। इज के बाद बस नोट लगा देते हैं और मेरा काम हो जाएगा आसान। इज नॉट डिविजिबल बाय किन से भाज्य नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को बना दिया एडवांस। तो भाई इससे भी भाज्य है, इससे भी भाज्य है, इससे भाज्य है, तो इससे भाज्य नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या मेरे पास मेरा आंसर है, ठीक है। क्योंकि 3 और 7 से तो डिविजिबल है पर 11 से नहीं है। बट नोट, बिल्कुल सही बात है, तो 11 से डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि 11 से ये कट जाएगा पर ये नहीं कट पाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है 3 and 7 बट नॉट 13, ये तो कट जाएगा 13 से पर ये नहीं कटने का, ये बात सही है। 3 7, अगर 3 7 से कट रहा तो 21 से भी कटेगा, 3 7 11 13, ये ऑप्शन गलत है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछा गया एक और बेहतरीन सवाल, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय। बच्चों ने इसमें लगा गए फॉर्मूले, प्लस 2 की पावर 27, पर ये सिंपल था। हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई 32 जो है, 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर 5 और प्लस 2 की पावर 27। ये 2 की पावर क्या बन जाएगा, 25, और प्लस 2 की पावर 27। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें से 2 की पावर 25 कॉमन उठा लोगे और आप कुछ नहीं कर सकते। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा और यहाँ प्लस 2 की पावर 2 यानी 4 बचेगा। यानी मेरे पास क्या बनेगा, एक तो मुझे 5 मिला और मुझे 2 की पावर क्या मिल गया, 25। एक तो मुझे 5 मिला, एक मुझे 2 की पावर 25 मिला। अब मुझे बताना है किससे डिविजिबल है। तो ये तो सिंपल है भाई, 3 तो कहीं इसमें है ही नहीं, ना इसमें 7 है ना इसमें 11 है। तो ये किससे डिविजिबल है, 10 से। क्यों, क्योंकि अगर इसमें से मैं 1 2 बाहर निकाल दूँ तो ये 10 गुना कितना है, 2 की पावर 24। याद करो, यूनिट डिजिट या नंबर ऑफ जीरोस। तो 10 जब इसमें है तो 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। इस पर बेस्ड मैंने आपके लिए हूबहू एक सवाल बनाया, वो देखिए। 9 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय। तो 9 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 28 इज डिविजिबल बाय। भाई 9 की पावर जो 15 है, 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इसको हमें सब कुछ एक नंबर में लेकर आना है, 9 की पावर 15 और प्लस 3 की पावर 28 इज इक्वल टू, तो 3 की पावर कितनी हो चुकी है हमारे पास, 30, 3 की पावर 30 और प्लस 3 की पावर 28। आपको पता है अगला स्टेप क्या है, 3 की पावर 28 कॉमन उठाना है। अगर 3 की पावर 28 कॉमन उठा लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 3 की पावर 2 यानी 9 प्लस 1, यानी मुझे एक 10 मिल चुका है। अगर मुझे एक 10 मिल चुका है, मेरे पास 10 इंटू 3 की पावर 28 है भाई ये। अब देखो, अगर 3 गुना 10 गुना 3 की पावर 28, देखो 100 तो बाहर हो चुका है, 100 के लिए 2 जीरो चाहिए, 125 के लिए क्या चाहिए, 2 3 5 चाहिए, फिर 80 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा मेरा, 90। क्यों, क्योंकि मैं 10 इंटू एक, इसमें से अगर 3 का स्क्वायर इससे उधार मांग लूँ तो ये बिल्कुल मना नहीं करेगा। और ये 3 का स्क्वायर कितना, 90 गुणा 3 की पावर 26। जब किसी मल्टीप्लिकेशन में 90 है तो वो संख्या 90 से कटेगी ही कटेगी, उसको कटने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा साफ सा लिखते हैं, नोट्स में मजा आता है फिर। 10 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 26, तो 90 इंटू 3 की पावर 26। तो 90 से क्या है, डिविजिबल है। अगला सवाल,
2 की पावर 32 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 20, इनकी फीलिंग लगभग सेम है। तो देखिए जरा, 2 की पावर 32, ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के डाले हैं क्योंकि यूपीएससी को अगर थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल टफ करना होगा तो वो ऐसे क्वेश्चन डालेगा। 2 की पावर 32 प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। भाई इसने कहा कि 2 की पावर 32। देखो सवाल करने का तरीका बताता हूँ करते कैसे हैं। ये किसी नंबर हमने मान लिया m से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। अब एक बात बताओ, आप इसको सोल्व कर सकते हो? भाई हम तो नहीं कर सकते, हमें तो 2 की पावर 10 तक याद है, कितना 1024, 11 भी याद है, 2048, चलो 4096 भी याद है, 8192 भी याद है, उसके बाद याद नहीं। पर ये तो 2 की पावर 32 है। तो एक बात बताओ, m की ऐसी कौन सी वैल्यू मान लूँ जो रिमाइंडर 0 दे दे? m की ऐसी कौन सी वैल्यू मान लूँ जो रिमाइंडर 0 दे दे? तो सेम ही मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि जो m है मेरे पास वो है कितना भाई, वो 2 की पावर 32 प्लस 1 है, यानी यही मेरे पास क्या है नंबर। यानी इसने क्या कहा, 2 की पावर 32 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अ सर्टेन नंबर। जो सर्टेन नंबर है ना m, ये मैंने 2 की पावर 32 प्लस 1 ही मान लिया। फिर इसने कहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर। तो इनमें से वो किससे डिविजिबल होगा, यानी ये जो नंबर है मेरे पास, इसमें से वो कौन सा नंबर है जो इससे डिविजिबल होगा ही होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी उठा लूँ तो ये 2 की पावर 32 माइनस 1 है, तो ये बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल दूँ तो एक तो बनेगा 2 की पावर 16 प्लस 1 और एक बनेगा 2 की पावर 16 माइनस 1। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर डी उठा लें, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हमारे, तो अगर 2 की पावर 32 माइनस 1 अगर ऑप्शन उठा लूँ और इसको मैं 2 की पावर 32 प्लस 1 से भाग कर लूँ, तो आप खुद बताओ क्या ये भाग हो पाएगा? ये तो वही बात हो गई कि 4 माइनस 1 को और 4 प्लस 1 से भाग करो, नहीं होगा डिविजिबल। और चूंकि चूंकि जो 2 की पावर 32 और माइनस 1 है वो है क्या, 2 की पावर 16 प्लस 1 और 2 की पावर 16 माइनस, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये है, ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये है। तो ना तो इससे कटेगा, ना ये कटेगा और ना ये कटेगा। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उठाएंगे अपना ऑप्शन नंबर ए मेरे पास आंसर है, तो वही क्या होगा मेरे पास, इसको उठाएंगे डायरेक्ट। भाई ये तो देखने से बाहर कर सकते हो, जैसे आपने m की वैल्यू 2 की पावर 32 प्लस 1 निकाला, तो ये तो आप देख के उठा सकते हो, ये तो छोटा नंबर है, ये तो कटने का ही नहीं। ये नंबर क्या है, ये माइनस में नंबर है, ये जो भी वैल्यू होगी प्लस 1, मान लो इसकी 2 की पावर 32 को सोल्व करके आपके पास 12 आया, तो एक तो 12 और एक 13 है, और एक 12 माइनस 11 है, तो क्या कभी कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। तो ये तो आप एकदम देखते क्या कर दोगे बाहर। अब एक बार इसको देख लो, 2 की पावर 96, 2 की पावर 96, 2 की पावर 96 और प्लस 1, ये क्या है? देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, साथ में बढ़ा होगा। देखो ये अगर इसको मैं देखूं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 32 का क्यूब और प्लस इसको ले सकता हूँ मैं 1 का क्यूब। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जिसमें से 2 की पावर 32 ए प्लस 1 ये बाहर आ जाएगा, और बाकी जो मटेरियल है वो इसके अंदर आ जाएगा, हमने मान लिया वो n है। तो ये संख्या पूरी की पूरी 2 की पावर 32 से डिविजिबल है, यानी जो इसमें से एक फैक्टर क्या निकल जाएगा, 2 की पावर 32 प्लस 1, यानी मेरे पास जो 2 की पावर 96 है ये मेरे पास इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 32 प्लस 1, क्योंकि 2 की पावर 32 प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नंबर ए का है आंसर। ये तो परफेक्ट सॉल्यूशन है, लेकिन एलिमिनेशन से हम तीनों नंबर बाहर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 7 की पावर 21 प्लस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय n। तो तरीका बता रखा है आपको, 7 की पावर 21 प्लस 1 ना तो आपको पता ना आपके पड़ोसी को पता, ये किसी को नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर 0 है। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 है, तो मेरी मजबूरी क्या है कि मैं n को क्या मान लेता हूँ, 7 की पावर 21 प्लस 1।
यानी मेरे पास जो n है वो 7 की पावर 21 प्लस 1 है। तो इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय n, तो इसमें से कौन सा है जो n से डिविजिबल नहीं होगा। और इसमें कहा था इसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम नंबर, इसमें कहा कि कौन सा डिविजिबल नहीं होगा, कौन सा डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी चेक करूं, देखो ये जो है मेरे पास, ये मुझे एक फैक्टर क्या दे देगा, 7 की पावर 21 प्लस 1। देखो अगर हम क्या करें, अगर ऑप्शन नंबर डी उठाएं, बढ़िया सवाल है ये, आंसर मिलेगा आपको ये, क्योंकि इसे नहीं आप तोड़ सकते। अगर इसको आप क्यूब में तोड़ोगे, अगर आप इसको, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी उठा लूँ, अच्छा अगर मैं ऑप्शन नंबर सी उठा लूँ, ये है क्या, 7 की पावर 14 की पावर 3 है और प्लस 1। अब निकल सकता है इसके बाहर से क्या, 7 की पावर 14 प्लस 1, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, 21 चाहिए। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर सी बाहर है। और आप ये कहोगे ये क्या बवाल है, ये आंसर देगा आपको। देखो ये तो क्लियर है, इसको लिख सकते हैं हम 7 का क्यूब प्लस 1 और बाकी मटेरियल अंदर। ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो बन जाएगा 7 की पावर 21 प्लस 1, एक बन जाएगा 7 की पावर 21 माइनस 1। तो देखो मैं इससे भी डिविजिबल है, दो निशान लगा रहा हूँ कि डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, और ये मैं आंसर पहले निकाल चुका था भाई, इससे डिविजिबल नहीं है। और ये देखते हैं क्या इससे डिविजिबल है। दिक्कत तब आ जाती है अगर ऑप्शन मेरे पास मल्टीपल्स में होते हैं कि 1 2 2 3 1 2, लेकिन यहाँ पर सिंपल क्या दिख रहा है कि इससे डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसके फैक्टर क्यूबिक में होंगे, यानी कि 7 का 14 क्या क्यूब प्लस a का क्यूब, यानी इसका एक फैक्टर क्या होगा, 7 की पावर 14 प्लस 1, 7 की पावर 14 प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। इसका एक फैक्टर क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा 7 की पावर 21 प्लस 1, और इसके फैक्टर तो दो होंगे, जिसमें से एक 7 की पावर 21 प्लस 1 है, भाई माइनस वाला मैं लिख नहीं रहा क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है। एक होगा 7 की पावर, तो लिख लो 21 माइनस 1। अगर इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करते हैं, बहुत प्यारा क्या है ये एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करते हैं। देखो 7 की पावर 42 प्लस, भाई 1 को लिखेंगे हम 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और प्लस 2 इंटू 7 की पावर 21। मैं आपको सिर्फ इसके अंदर से 7 की पावर 21 प्लस 1 बाहर निकाल के दिखाता हूँ। देखो 7 की पावर 42 माइनस 1 बन गया इधर, प्लस इस दो, ये जो मेरे पास इसमें दो को मन ले लो, क्या बनेगा 1 प्लस 7 की पावर 21। ये क्या है, ये 7 की पावर 21 प्लस 1 है, और 7 की पावर 21 माइनस 1 है, प्लस 2, ये कितना है 1 प्लस 7 की पावर 21। अगर 7 की पावर 21 कॉमन ले लें, यहाँ क्या बनेगा 7 की पावर 21 माइनस 1 और ये प्लस 2, यानी 7 की पावर 21 प्लस 1 का क्या है मेरे पास होल स्क्वायर है, और ये 7 की पावर 21 प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है, और ये तो वैसे भी दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 7 की पावर 21 प्लस 1 का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये है क्या, ये 7 की पावर 21 और प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है। अगर एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, यानी इसके अंदर भी एक फैक्टर क्या है 7 की पावर 21 प्लस 1। तो प्यारा सवाल है, हमने कर दिया इसका पोस्टमार्टम। तो अगर मैं आंसर टिक करूं तो भाई इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे डिविजिबल नहीं है, तो यही क्या है मेरे पास मेरा आंसर। तो आंसर में वाइट में लगा देता हूँ, ये क्या है मेरे पास मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है जो सी है। तो भाई इसको आपको, आप इसको समझ चुके होंगे। मेरे पास मेरा आंसर क्या बनेगा, ये वाला, इससे डिविजिबल नहीं है। अगला सवाल, 7 की पावर 51 प्लस 7 की पावर 52 प्लस 7 की पावर 53 प्लस 7 की पावर 54 प्लस 7 की पावर 55 इज नॉट डिविजिबल बाय। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे छोटी पावर कॉमन लेते हैं। अगर 7 की पावर 51 हम कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 7 प्लस 49, क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 तक जाना है। 7 की पावर 3 कितना होता है 343, और 7 की पावर 4 कितना होता है 2401। इज नॉट डिविजिबल बाय, देखो 7 अगर है, 7 की पावर 51 है, तो यानी 7 है। अब ये नंबर भी 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, ये भी 7 से कटता है, 7 चौक 28,
ये 7 से नहीं कटता, ये नंबर 7 से नहीं कटता, लेकिन क्या पता इनको जोड़कर 2801 ही आ जाए। अब इसको देखो जरा, ये है क्या, 7 दूनी 14, 7 ये भी 7 से कटता है। तो इसको करते हैं सॉल्व। देखो मेरे पास 7 की पावर 51 है, बिल्कुल है, इनटू इसको जोड़ो कितना है भाई, 3 और 1 4, 9 और 4 13 और 1 14, 14 और 7 21, हासिल के लगे 2, 2 4 2 6 और 4 10, 0 2, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 और 1 2, भैया 2801 ही बना पूरा, यानी इज नॉट डिविजिबल बाई, तो इससे तो डिविजिबल है, इससे तो डिविजिबल है। अब एक बात बताओ, 8 और 2 10 और 1 11, मेरे पास अगर देखो जब इससे डिविजिबल है तो इससे भी डिविजिबल है, ये 7 का क्यूब है, ये मेरे पास क्या है, इसको देख लेते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 7 गुना 2801 है, ये 7 दूनी 14, 7 और 56, 7 0 0, 7 गुना 1, इससे भी डिविजिबल क्यों है, क्योंकि 2801 तो मेरे पास है, ये एक साथ में से उधार ले लूंगा, तो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, तो इससे डिविजिबल नहीं है, इससे डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये है 7 गुना 3, ये है मेरे पास 7 गुना 3, और मेरे पास 3 का जुगाड़ नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये 7 इंडिविजुअल अपना अकेला है, और 8 तो 10 और 11, इस डिजिट का सम 11 है जो कि 3 से नहीं कटता, और 3 से कटने का नियम क्या है कि डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। तो मेरे पास जो मेरा आंसर आएगा, रिक्वायर्ड आंसर, वो क्या आएगा, ये मेरे पास क्या है भाई, यानी इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है मेरा, मेरे पास आंसर है। भाई हमने अब तक 20 क्वेश्चंस किए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा चुकी है, तो इसको अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो भाई ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। यूपीएससी एस्पिरेंट्स 2025 के लिए एक तोहफा है, और तोहफा क्या है, वो ये है कि दिवाली के आसपास हमारी 2 किताब लॉन्च होंगी, एक सी सेट 1100 के नाम से और एक सी सेट 400 के नाम से, यानी कि जो PYQ क्लास नोट्स होंगे, इसमें आपको 400 क्वेश्चन मिलेंगे इस वाली किताब में, जो क्या होंगे, सिर्फ टॉपिक वाइज ब्रेकअप होगा सारे क्वेश्चंस का। 2014 से लेकर 2024 तक यूपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे हैं वो टॉपिक वाइज कवर होंगे, और जिनके हैंड रिटन सॉल्यूशन होंगे विद ट्रिक्स ओनली। और ये किताब कौन सी है, ये है अगर आपको सी सेट पास करना है 2025 का, ये है सी सेट 1100 के नाम से आएगी, पैनेसिया फॉर यूपीएससी सी सेट 2025, गणित के लिए रामबाण। इसमें ये 400 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, प्लस 700 प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। वो किस लिए फायदेमंद होंगे, कि ताकि आप ऐसे ही क्वेश्चन और कर सकें, ताकि आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बाइलिंगुअल मोड पर ये किताब आएगी। हमारी डाउनलोड करिए ऐप प्ले स्टोर से, भावना एजुकेशन हब के नाम से है, और ये किस लिए, इस पर आपको हम कोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे, और हमारा पहला कोर्स ये है कि आप इसमें एनरोल हो जाइए। अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स एक साथ चाहिए तो इसका फ़ायदा क्या है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें 50 प्लस लेक्चर आपको एक साथ किसके मिलेंगे, कंप्लीट मैथमेटिक्स के, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बाय अमरजीत सर के द्वारा मिलेगी आपको 10 लेक्चर 10 लेक्चर्स में। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा आपको ABQ मेथड से, आंसर बिफोर क्वेश्चन। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप जो पैसेज है वो बिना देखे सॉल्व कर लोगे, और एक बार देखा और आंसर बिफोर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से पहले आप आंसर दे दोगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।